हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हब में। अगर आप सीजीटीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे परीक्षा की तैयारी का पता चल जाए तथा हमें प्रश्नों की जानकारी हो जाए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप बिना किसी स्किप के देखिएगा। यह पूरा थ्योरी भाग है दोस्तों, हम इसमें इंग्लिश और गणित को नहीं पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाज्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है परिवर्तनशील, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त से शांति, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाज्य कार्य में निम्नलिखित में से ये सभी शामिल है, इन सबकी विशेषताएं है। अगला है, यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण ना करे, तो निम्न में से आप क्या पसंद करेंगे? तो इसका पहला ऑप्शन है उस आदत को छोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन है उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, चौथा आदत है अपनी आदत बनाए रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उस आदत को छोड़ देंगे। अगर आपकी कोई बुरी आदत हो और आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों के सामने उस आदत को नहीं करना है, आप उसको छोड़ देंगे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बालकों में सीखने की समृद्ध सिद्धांत उपयोगी होता है चूंकि। तो पहला ऑप्शन है इसका, इनमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, दूसरा है इनमें बालक सक्रिय व क्रियाशील रहते हैं, तीसरा है इनमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, चौथा है इनमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। बालक में करने सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है, इसी कारण उनमें ज्ञान की अधिक समय तक स्थायी होता है, वह अधिक समय तक उनको याद रहता है। अगला है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है? पहला है स्थायी, दूसरा है अस्थायी, तीसरा ऑप्शन है अपेक्षाकृत, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षाकृत। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना या सीखना वह अपेक्षाकृत परिवर्तन कहलाएगा। अगला है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं श्रुति सिद्धांत में निम्न में से एक विशेष पर बल नहीं दिया गया है। तो कौन से विशेष पर बल नहीं दिया गया है उसको हमें बताना है। तो पहला है ऑप्शन है इसका प्रेरणा, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है समझ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समझ। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं श्रुति सिद्धांत में समझ की कोई विशेषता नहीं है। अगला है, आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो पहला है सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर, दूसरा है
शिक्षक के व्यक्तित्व रूप पर। तीसरा है सीखने की प्रेरणाओं पर। चौथा है सीखने की परिस्थितियों तथा वातावरण पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर। आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता है सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर निर्भर करता है। अगला है एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से होगा। तो पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर से, दूसरा है अवबोध स्तर से, तीसरा है चिंतन स्तर से, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन स्तर से। एक बालक की समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष चिंतन स्तर से होगा। अगला है पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है बंडूरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। पुनर्बल के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। चौथा है किस कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है बालक उस कार्य को देर से सीखता है, दूसरा है बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, तीसरा है पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालक उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है। कार्य को सीखने में बालक को दिए अगर उसको पुरस्कार मिलेगा तो उस कार्य को जल्दी सीख लेगा। अगला है 10वां प्रश्न है बालक के संज्ञात्मक विकास से संबंधित संज्ञात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया। तो किसने प्रत्यय दिया उसको हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलमैन ने। इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में रास्ता है चीज का एक नक्शा बन जाता है। अगला है एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा है नग्न प्रशिक्षण स्थानांतरण, चौथा है तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। जब एक चीज को सीखने की दूसरी चीज से सीखने पर कोई असर ना पड़े तो वह जीरो शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अगला है शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक को गप्पे हाँकने में वक्त मिल जाता है, दूसरा है शिक्षक को अलोकप्रिय बनता है, तीसरा है शिक्षक और अभिभावक का संबंध बना रहता है, चौथा है बालकों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। रिपोर्ट भेजने से माता पिता के बच्चे की पढ़ाई का पता चलता है और टीचर और अभिभावक का मेलजोल बढ़ता है। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। पहला ऑप्शन है
पॉलोव, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है कोलकर, चौथा है स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकर, कोल कोहलर। इसने सूझ का सिद्धांत दिया है। इनका मतलब है अचानक से दिमाग में किसी समस्या का समाधान आ जाना। अगला है, निम्न में से एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रकार क्या है? तो पहला है ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है भाषाई प्रेरणा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य प्रेरणा। इनाम या सजा बाहर से दी जाती है, इसलिए इसे बाहरी प्रेरणा कहते हैं। अगला है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तो आप क्या उचित समझेंगे? पहला ऑप्शन है बालकों को डॉक्टर अपना मन हल्का करेंगे, दूसरा है बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, तीसरा है बालकों से मारपीट करेंगे, चौथा है अपनी समस्या अपनी तक सीमित रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी समस्या अपनी तक सीमित रखेंगे। एक अच्छे टीचर को अपनी निजी परेशानी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने नहीं देना चाहिए। अगला है, आपकी कक्षा में के एक बालक की बुद्धि 150 के करीब है, तो वह बालक क्या है? पहला ऑप्शन है अति प्रभावशाली, दूसरा है पिछड़ा बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक, चौथा है असंतुलित बालक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अति प्रभावशाली बालक। 140 के ऊपर आईक्यू वाले बच्चे बहुत तेज दिमाग या गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं। अगला है, निम्न में से पिछड़े बालक की सीख के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, दूसरा है विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, तीसरा है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कमज़ोर बच्चों को सीखने के लिए अलग तरीके, खास क्लास या अलग सिलेबस, इन सब की ज़रूरत होती है। अगला है, निम्न में से क्या बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक लाड प्यार, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन की सुविधा, चौथा ऑप्शन है अनैतिक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन की सुविधा। खेलकूद और मनोरंजन बच्चे खुश रहते हैं। यह समस्या पैदा करने का कारण नहीं बल्कि समाधान है। अगला है, मौलिकता का गुण किस प्रकार से बालकों में पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों में, दूसरा है सृजनशील बालकों में, तीसरा है धनी परिवार के बालकों में, चौथा है शिक्षक माता पिता के बालकों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनशील बालकों के मौलिक का मतलब है कुछ नए और अलग सोचना, जो सिर्फ
क्रिएटिव सृजनशील बच्चों में होता है। अगला है, सीखने में छात्रों की को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक की आवश्यकता है कि वह क्या काम करे। तो पहला ऑप्शन है पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करें। दूसरा है अच्छे कार्य के लिए बालकों की प्रशंसा करें। तीसरा है बालकों को सामूहिक कार्य में भाग लेने का अवसर दे। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बच्चे को पढ़ाई में जोड़ने के लिए तरीका करना, मिलजुल कर काम करना देना तथा उसकी पसंद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला है बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है सामाजिकता पर। दूसरा है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। तीसरा है उसके परिवार पर। चौथा है उसकी संस्कृति पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसके सीखने की क्षमता भी एक दूसरे से अलग होती है। अगला है जब माता पिता घर से बाहर जाए तो बालक कल्पना करता है कि उसके लिए खिलौने लाएंगे। यह किस प्रकार का चिंतन है। पहला ऑप्शन है कल्पनात्मक। दूसरा है प्रयात्मक। तीसरा है प्रत्यक्षात्मक। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पनात्मक। जब बच्चा ऐसी बात सोचता है तो सामने नहीं, जैसे खिलौना लाना, तो इसे कल्पना करना कहते हैं। अगला है कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता चर है। पहला ऑप्शन है शिक्षक। दूसरा ऑप्शन है छात्र। तीसरा है पाठ्यक्रम। चौथा है श्यामपट्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक क्लास में टीचर स्वतंत्रता होता है क्योंकि यह तय करता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। दूसरा है बालकों की पसंद रुचिकर बनाना। तीसरा है प्रधान अध्यापक के महत्व को बढ़ाना। तीसरा है अध्यापक को कक्षा कक्ष से नित्य उपस्थित रखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक अधिगम कार्य सुचारू रूप से चलाना। इसकी बार बार चेकिंग इसलिए होती है ताकि यह देखा जा सके कि पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि का सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक की अभिवृत्ति। दूसरा है अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप। तीसरा है अध्यापक का अनुभव। चौथा है पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत का तरीका सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जब छात्र सक्रिय रूप से जुड़ते हैं तो उसकी उपलब्धि बेहतर होती है। अगला है कक्षा शिक्षण तब तब सफल होता है जब छात्र के सभी छात्र क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है चुपचाप शांत बैठते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक की हर बात सीख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा शिक्षण तब सफल माना जाता है जब छात्र सक्रिय हो,
सवाल पूछने और चर्चा में भाग लेना इस बात का संकेत है कि छात्र विषय को समझकर पढ़ रहे हैं। अगला है शिक्षण संबंध स्थापित करने में प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, दूसरा है शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, तीसरा है शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, चौथा है शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, जिनमें शिक्षक विद्यार्थी छात्र और पाठ्यक्रम तीनों के बीच संबंध स्थापित होता है। अगला है बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, दूसरा है शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, तीसरा है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, चौथा है पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रटने की आदत को कम करने के लिए रचनात्मक को बढ़ावा देना सबसे अच्छा है। जब बच्चे खुद कुछ नया करते हैं तो रटने के बजाय समझकर सीखते हैं। अगला है यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में ना पढ़ने की निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला है पढ़ाना बंद कर दें, दूसरा है पढ़ने की आग्रह करें, तीसरा है सूचीबद्ध ढंग से पढ़ाने सुनाने का कार्य करें, चौथा है प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला लाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यदि छात्र पढ़ना ना चाहे तो शिक्षक को शिक्षण पद्धति बढ़ाकर उसे रोचक बनाना चाहिए। कहानियाँ या चर्चे के जरिए उसकी रुचि को लाना चाहिए। आखिरी प्रश्न है एक समूह के भांति कक्ष में बालकों के मनोबल से सर्वाधिक स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला है समूह संयोजकता, दूसरा है सामाजिक परिपक्वता, तीसरा है संवेगात्मक समरूपता, चौथा है समूह की एकरूपता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समूह संयोजकता। इसका अर्थ है समूह के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जुड़ाव या कक्षा में बच्चों के मनोबल और एकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इसी के साथ ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए, और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगला भाग है हिंदी भाषा 1। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन थे? इनका पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ प्रसिद्ध लेखक नागार्जुन का एक लोकप्रिय उपन्यास है। इनमें ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरा है कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा है मनोहर श्याम जोशी, चौथा है विष्णु
प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा आधुनिक हिंदी साहित्य के एक रचयिता उपन्यास चर्चित उपन्यास है जिसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। अगला है राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है इंसकल्लाह खां, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है राज शिव प्रसाद सितरे हिंद, चौथा है लाल श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितरे हिंद। राजा भोज का सपना हिंदी के आरंभिक कहानियों से एक मानी जाती है जिसे राजा शिव प्रसाद सितरे हिंद ने लिखा था। अगला है भारत तेंदु युग की कवियों की सबसे बड़ी विशेषताएं प्राचीन और नवीन की समन्वय करने से है। इस कथन किस लेखक का है। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ला। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आर्यन रामचंद्र शुक्ला ने ही भारत तेंदु युग की कवियों में इस विशिष्टता का उल्लेख किया है। अगला है भारत तेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काशी। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के समय से बनारस काशी हिंदी साहित्य और लेखक के सबसे प्रमुख और बड़ा केंद्र था। अगला है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बेबस होना, दूसरा है निर्जल होना, तीसरा है इज्जत चली जाना, चौथा है विनम्र होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इज्जत चली जाना। नाक कटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है समाज की मान प्रतिष्ठा या सम्मान का खो जाना। अगला है प्रतितोद्वार में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्विग, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाषा अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। प्रतितोद्वार का विद्रोह पतितों का उदार है, जहाँ कारक चिन्ह का संबंध का लोप होता है यहाँ तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है पंड्यतंत्र का संधि विच्छेद है। पहला है पट धन यंत्र, दूसरा है पड़ धन यंत्र, तीसरा है षड धन यंत्र, चौथा है षड धन यंत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पटधन यंत्र। चौथा है अगल तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटधन यंत्र। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि का नियम अनुसार ट का मेल किसी व्यंजन से होने पर ड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है वी, दूसरा ऑप्शन है ब, तीसरा है अ, चौथा है औ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औ। चुन मूल क्रिया शब्द है।
इसमें अ प्रत्यय लगाने से चुनाव बदल शब्द बनता है। अगला है ढाढ़स का विलोम शब्द है। पहला है संतावना, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है श्रास, चौथा है अपनत्व। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रास। ढाढ़स का अर्थ है कि तसल्ली या संतावना देना, जबकि श्रास का अर्थ होता है भय या पीड़ा पहुंचाना। अगला है सही वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक। शुद्ध वर्तनी में व के साथ या का प्रयोग होता है, जिसमें सही शब्द व्यावसायिक बनता है। अगला है जूता का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अपनाह, चौथा है चर्म पादुका, तीसरा है पदशास्त्र, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपनाह, चरम पादुका और पदशास्त्र, ये तीनों शब्द ही जूता के समानार्थी यानी पर्यायवाची है। अगला है एक वचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है आंसू, तीसरा है योद्धा, चौथा है संबा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, योद्धा। योद्धा एक ऐसे संज्ञा शब्द है जिसका रूप एक वचन और बहुवचन दोनों स्थितियों में समान बना रहता है। अगला है पदतलित में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। पदतलित का विग्रह है पद पैरों से दलित, यहाँ से कारक का लोप होने के कारण तत्पुरुष समास है। अगला है बोली में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा है एरा, तीसरा है आई, चौथा है अन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ई। बोल मूल शब्द है जिनमें ई प्रत्यय जुड़ने पर बोली शब्द का निर्माण होता है। अगला है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाव भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है वैकरणिक नियमों की जानकारी होना, दूसरा है नियम के अति सामान्यीकरण, तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानी, चौथा है भाषा की समझ न होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नियमों की अति सामान्यीकरण। बच्ची ने खाया की तरह हर क्रिया में ई जोड़ने शुरू कर दिया, इससे एक नियम के सभी जगह अलग तरीके से लागू कर दिए गए। अगला है व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, निम्न में से यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है किप्रोटिक, तीसरा है हर्बर्ट, तीसरा है क्रो एम क्रो, चौथा है एच स्वीट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एच स्वीट। व्याकरण को भाषा को व्यवहारिक विश्लेषण मानने के लिए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एच स्वीट थे। अगला है ऐसे साधन जिन्हें सुनकर छात्र पाठ्य विषय वस्तु को सरलता एवं शीघ्रता से समझ सके, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य साधन, दूसरा है रेडियो एवं टीवी,
तीसरा है श्रव्य साधन, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य साधन। रेडियो और टेप रिकॉर्डर जैसे उपकरण जिन्हें केवल कान से सुना जा सकता है, वह श्रव्य साधन कहलाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य करती है। पहला ऑप्शन है विभिन्न राष्ट्रों की एकीकरण, दूसरा है विभिन्न प्रदेशों को मिलाना, तीसरा है शांति स्थापित करना, चौथा है विचार का प्रधानता अपनाना अप्रधानता प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विचार का आदान प्रदान प्रस्तुत करना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मुख्य कार्य अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बीच संबंध कायम करना है। अगला है निम्न में से किस आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है। पहला है प्रनादत्व के आधार पर, दूसरा है प्रत्यय के आधार पर, तीसरा है स्वतंत्रत्व के आधार पर, चौथा है ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हिंदी में व्यंजन का वर्गीकरण उसके उच्चारण, स्थान, प्रयत्न एवं स्वर संधियों के कंपन के आधार पर होता है। अगला है प्रस्तावना में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पहला है विषय वस्तु के सटीक प्रश्न, दूसरा है पूर्व संज्ञा पर आधारित, तीसरा है गृह कार्य से संबंधित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संज्ञा पर आधारित। किसी भी पाठ को शुरू करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्र को पुरानी जानकारी से जोड़ सके। अगला है प्रत्येक शिक्षण बिंदु में किस सहायक सामग्री का उपयोग हो, कहाँ कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या कौन सी क्रिया कहाँ होगी, यह सारी योजना पाठ योजना के किस चरण में होता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है उद्देश्य कथन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना के इस चरण में शिक्षक पाठ का मुख्य सामग्री, सहायक सामग्री और शिक्षण क्रियाओं को छात्र के सामने रखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है। पहला है पढ़ना सुनना, दूसरा है पढ़ना बोलना, तीसरा है सुनना बोलना, चौथा है लिखना सुनना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना और सुनना। ये दोनों ग्रहण करने वाली क्रियाएं हैं। जब हम पढ़ते हैं तो साथ साथ शब्दों का ध्यानात्मक रूप से मान से सुनते भी हैं। अगला है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। पहला है पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, दूसरा है छात्रों के योग्यताओं का विकास करेंगे, तीसरा है उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के लिए ऐसे माहौल बनाना जरूरी है जहां हर बच्चे अपनी बात कहने का अवसर पा सके। अगला है निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है। पहला है पढ़ना सुनना, दूसरा है पढ़ना बोलना अगला प्रश्न है लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस प्रकार हेतु उपयुक्त है। पहला है उच्च स्तर के लिए, दूसरा है पूर्व मध्यम स्तर के लिए, तीसरा है उच्च स्तर माध्यमिक स्तर के लिए,
चौथा है प्रारंभिक स्तर के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक स्तर के लिए। लिपि का सही ज्ञान और सीखने का अभ्यास शुरुआती स्कूल शिक्षा प्राइमरी लेवल से ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पहला है ज्ञात से अज्ञात, दूसरा है अनुकरण से अभ्यास, तीसरा है मूर्त से अमूर्त, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण से अभ्यास। शिक्षण का मुख्य स्रोत से ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त शामिल है, जबकि अनुकरण से सीखने की विधि है। अगला है, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? पहला है विचार विश्लेषण, दूसरा है काव्य वाचन, तीसरा है मौन वाचन, चौथा है आदर्श वचन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काव्य वचन। कविता शिक्षण में रसनानुभूति के लिए उसे उचित लय, ताल और स्वर के साथ पढ़ाना वचन सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है, डॉक्टर वी एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। पहला है शिक्षण उद्देश्य से, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया से, तीसरा है मूल्यांकन का साधन से, चौथा है इन सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। डॉक्टर एम ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से अनुभव और साधन तीनों से मेल होता है। अगला है, गद्य पाठ से छात्र अवगत होते हैं। पहला ऑप्शन है समास के सिद्धांत से, दूसरा है शब्द मुहावरे अनुरंजित कथन या शैलिया से, चौथा है वाक्य और लेखक कला से, चौथा है ये सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जब कोई छात्र पाठ पढ़ता है तो उसे नए शब्द, मुहावरा और व्याकरण के नियम की जानकारी मिलती है। आखिरी प्रश्न है, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला है लेखन द्वारा, दूसरा है लेख में, तीसरा है चित्र द्वारा, चौथा है संवाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खेल खेल में। साहचर्य विधि में बच्चे को खेल खेल में वस्तुओं और शब्दों के बीच संबंध जोड़कर भाषा सिखाई जाती है। तो इसी के साथ हिंदी का एक प्रश्न खत्म होता है। अब हम अपने अगले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला भाग है विज्ञान। पहला प्रश्न है, जब एक लोहे का कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे के कील पर एक भूरे रंग का परत जम जाता है। यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया का, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, चौथा है संयोजन अभिक्रिया का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। अगला प्रश्न है, विद्युत यंत्रों के बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊष्मा का सुचालक है, दूसरा है विद्युत का सुचालक है, तीसरा है विद्युत का कुचालक है,
चौथा है थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत यंत्रों के बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जाता है? पहला है आइरिक, दूसरा है रेटिना, तीसरा है प्यूपिक या पुतली, चौथा है लेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूपिक या पुतली। अगला है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर वायुमंडल परिस्थितियां है क्योंकि पहला ऑप्शन है वह पृथ्वी के निकट है, दूसरा ऑप्शन है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तीसरा है उसका गुरुत्व त्वरण कम है, चौथा है इसका गुरुत्विक उत्कर्ण अधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसका गुरुत्वीकरण कम है। अगला है, धारा प्रभाव में चालक पर लगने वाले बल की दिशा में का निर्धारण कैसे करेंगे यदि चालक चुंबकीय रेखा में रखा हो? पहला ऑप्शन है दाहिने हाथ से अंगूठे की ओर नियम द्वारा, दूसरा है कर्क के स्क्रू नियम द्वारा, तीसरा है फ्लेमिंग द्वारा दाएं हाथ के नियम द्वारा, चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अगला है, चुंबकीय मार्ग से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, दूसरा ऑप्शन है वह मार्ग जिस पर मुक्त लौह कण गति करते हैं, तीसरा ऑप्शन है वह मार्ग जिस तरफ चुंबकीय सुई मुड़ती है, चौथा ऑप्शन है वह मार्ग जिस पर एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहती है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, वह हीटर 90 दिन में कितने यूनिट तक खर्चा का खपत करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 45 यूनिट। अगला है, आंखों के निकट दृष्टि दोष कब माना जाता है? पहला ऑप्शन है जब दूर से वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती है, दूसरा है जब निकट की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती है, तीसरा ऑप्शन है जब दूर की वस्तु रेटिना के पीछे फोकस होती है, अगला है जब निकट की वस्तु रेटिना के पीछे फोकस होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें धुंधली दिखती है क्योंकि रोशनी रेटिना तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। अगला है, तने का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है खनिज पदार्थ एवं जल का संवहन करना, दूसरा है खनिज पदार्थ एवं जल का संग्रह करना, तीसरा है शाखाएं एवं पत्तियां उत्पन्न करना, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तना पौधे का मुख्य हिस्सा है जो पानी और खनिज पहुंचाता है, भोजन जमा करता है और टहनियों पत्तियों को संभालता है। अगला है, सफेद रक्त कणों का मुख्य कार्य है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन,
दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तीसरा है रोग प्रतिरोध क्षमता का धारण। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक का क्षमता का धारण करना। सफेद रक्त कणिकाएं WBC हमारे शरीर के सैनिक है जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। अगला है, एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है, तो बताइए वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो सकता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी। दूसरा ऑप्शन है सिकेटस। तीसरा है बेरी। चौथा है स्कूरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्विरी। अंडा और दूध से रोटी में विटामिन सी नहीं होता। इसकी कमी से मुड़ने मसूड़े में खून आने वाली बीमारियां हो सकती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है। पहला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। किडनी का काम खून को छानना है। शरीर का पूरा खून सफाई के लिए बार बार किडनी से होकर गुजरता है। अगला है, अम्ल वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण। दूसरा है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। तीसरा है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित के मध्य विकासित के फलस्वरूप। चौथा है बिजली चमकने और बादल फटने में के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। जब हवा में मौजूद प्रदूषण सल्फर और नाइट्रोजन गैस बारिश में पानी से मिलते हैं तो तेजाब बारिश अम्ल होती है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन वाले बच्चे को दी जाती है। पहला ऑप्शन है पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया से रोकने हेतु। दूसरा है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए। तीसरा है चेचक, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु। चौथा है पोलियो, टिटनेस, कुकुर खांसी को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु। ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका बच्चों को इन 3 खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से सीखना। दूसरा है विज्ञान अधिगम के लिए स्वतंत्र अधिगम का अवसर। तीसरा है विवेचनात्मक चिंतन का प्रेरणा। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विज्ञान क्लब में का मकसद बच्चे को वैज्ञानिक सोच बढ़ाना, खुद से सीखना का मौका देना है। यह गहराइयों से सोचने का है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण के शिक्षक कौशल का विकास करना कहलाता है। पहला है शिक्षण, दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है निरीक्षण, चौथा है परीक्षण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण। प्राइमरी लेवल के एक टीचर के अंदर पढ़ाने का हुनर, स्किल का करना उसके ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का हिस्सा है।
अगला है, विद्यालय में किए जाने वाले सतत व व्यापक मूल्यांकन में कौन सा गुण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि द्वारा, दूसरा है प्रेरणा द्वारा, तीसरा है अभिरुचि द्वारा, चौथा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सॉरी, हमारा अगला प्रश्न था, विद्यालय में किए जाने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन से गुण पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सूचना संबंधी गुण, दूसरा है मत निर्धारण संबंधी गुण, तीसरा है निर्धारण लेने संबंधी गुण, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्कूल में होने वाले सतत मूल्यांकन सीसीई में बच्चे की जानकारी, उसके व्यवहार और उसके फैसले लेने की क्षमता तीनों की जांच की जाती है। अगला है, कक्षा चौथी में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के समय अध्यापक क्या व्याख्यान सुनना है? पहला है सूचनात्मक श्रवण, दूसरा है मूल्यांकन श्रवण, तीसरा है जोर दिया गया श्रवण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकित श्रवण। क्लास में जब टीचर पढ़ता है तो बच्चे उसे ध्यान से सुनकर उसका मतलब समझते हैं, इसे मूल्यांकित श्रवण कहते हैं। अगला है, किसी निसर विषय के शिक्षण में उपदेश्य श्रव सामग्री का उद्देश्य शिक्षण को बनाता है। पहला है रोचक, दूसरा है प्रभावी, तीसरा है छात्रों के लिए संबोधात्मक, तीसरा चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोचक। अगर कोई विषय बोरिंग निराश है तो उसे फिल्म या चार्ट दृश्य के जरिए दिखाने के दिलचस्प और मज़ेदार बनाया जा सकता है। अगला है, प्रशांत विद्यालय में शिक्षण रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे विद्यालय शिक्षण की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि द्वारा, दूसरा है प्रेरणा द्वारा, तीसरा है अभिरुचि द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा द्वारा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो उसे डांटने के बजाय प्रोत्साहन करने उसका मन पढ़ाई में लगाया जा सकता है। अगला है, विद्यालय में अभिलेख रखने का सर्वप्रथम उद्देश्य है। पहला है विद्यालय द्वारा अभिभावकों को छात्रों की विभिन्न सूचनाएं देना, दूसरा है जनसंख्या के आंकड़े तैयार करना, तीसरा है अध्यापकों के चरित्र पर ध्यान देना, चौथा है अनुसंबंध कार्यों में सहयोग देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय द्वारा अभिभावकों के छात्र को विभिन्न सूचनाएं देना। स्कूल में रिकॉर्ड रखने का मुख्य कारण है कि माता पिता को बच्चे की तरक्की और व्यवहार की सही जानकारी दी जा सके। अगला है, चुंबक का मुख्य गुण है। पहला है स्थायी चुंबक का निर्माण, दूसरा है स्थायी चुंबक का निर्माण, तीसरा है लोहे के कण को आकर्षित करना, चौथा है लोहे को चुंबक का निर्माण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोहे के कण को आकर्षित करना। चुंबक का सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह लोहे या लोहे जैसे सभी जैसे चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। अगला है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? पहला है वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि, दूसरा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी, तीसरा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी, चौथा है वातावरण में नाइट्रोजन की कमी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती का तापमान बढ़ने ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ना है। अगला है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला है विषय क्रियाकलाप समूह का विचार विमर्श। दूसरा है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तीसरा है सर्वेक्षण। चौथा है ए और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही। अगला है, विज्ञान क्लब के संबंधित क्रियाकलाप है। पहला ऑप्शन है विज्ञान प्रदर्शनी। दूसरा है प्रतिरूपों का एकत्रीकरण और संरक्षण। तीसरा है स्वनिर्मित उपकरण का विकास। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विज्ञान क्लब में बच्चे प्रदर्शनी लगाते हैं जो जमा करने और खुद से छोटे छोटे यंत्र पर मॉडल तैयार करते हैं। अगला है, विद्यालयी स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य है। इसका पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा है प्रश्न पूछना एवं परीक्षा लेना। तीसरा है अच्छे अंक के साथ परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को तैयार करना। चौथा है उनके बहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकास करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उनके बहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकास करना। स्कूल में विज्ञान पढ़ने का असली मतलब सिर्फ किताब रटना नहीं, बल्कि बच्चे के दिमाग और हुनर का पूरा विकास करना है। अगला है, मूल्यांकन किस प्रकार से अध्यापक से के लिए उपयोगी है। पहला है यह क्रिया अनुसंधानों के लिए नए रास्ते खोलता है। दूसरा है अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर देता है। तीसरा है अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पृष्ठपोषण दे सकता है। इसका अगला है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परीक्षा और मूल्यांकन से टीचर नए तरीके खोजने, बच्चे की कमियां जानने और उसे तुरंत सुधारने में मदद कर सकती है। अगला है, कौन सी अभिलेखा छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रक्रियाओं की जांच करने हेतु रख सकते हैं। पहला है शैक्षिक दैनंदिनी। दूसरा है उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति अभिलेख। तीसरा है निरीक्षण अभिलेख। चौथा है सयाची अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सयाची अभिलेख। सयाची अभिलेख में बच्चे की योग्यता, पसंद और उनके पूरे साल का काम कच्चा चिट्ठी पर रख सकते हैं। अगला है शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होता जब तक। तो इसका सही उत्तर इसका ऑप्शन है छात्र अनुशासित ना हो। अगला है अध्यापक पढ़ने में रुचि ना ले। तीसरा है छात्र पढ़ने में रुचि ना ले। अगला है छात्र और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क ना हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पढ़ाने में रुचि ना ले। अगर टीचर खुद ही मन लगाकर नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है, विज्ञान के अध्यापक बच्चे के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा हो, प्रयोग में समीक्षित परिणाम नहीं
परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चे को बता देना चाहिए कि प्रयोग सफल नहीं हुआ है, सब मिलकर कारण पता लगाएंगे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो टीचर उसे सच बताकर बच्चों के साथ मिलकर गलती ढूंढना चाहिए, उसे बच्चे से ज़्यादा सीख मिलेगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के क्लास पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।